वर्ग की बगावत। जी हाँ, क्योंकि यूपी के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से रुखसाना इकबाल को सपा का टिकट दिया है। वर्ग ने उनके मुकाबले यासीन सैफी की पत्नी और निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन किया है। सपा ने अपने विधायक इकबाल महमूद की पत्नी को प्रत्याशी बनाया है, जिसका वर्ग विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग और उनके पोते सपा विधायक जियाउर रहमान वर्ग दोनों मंच पर मौजूद है। इसी दौरान वर्ग ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उनका हालात सामने है। आज हम इस उम्मीद हालात सामने है। आज हम इस उम्मीद पर इस कैंडिडेट को हमने यासीन सैफी को ऐलान किया है कि अवाम की मांग हमसे ये थी कि भाई एक ऐसा आदमी हमें दो जिसको के जो अवामी काम कर सके। तो अवाम की तरफ से भी हमने राय ली, तो अवाम ने राय यही दी कि यासीन सैफी बेहतर रहेंगे। लिहाजा हमने आज क्या सर यासीन सैफी जो है निर्दलीय रूप से लड़ेंगे आपके सपोर्ट से? हमारी सपोर्ट से लड़ेंगे। हम तो इलेक्शन को इस नज़र से देखते हैं कि सच्चाई का और मतलब ये उसका इम्तिहान है। ये लोग अब तक जो चेयरमैन बने तो उसमें संभल के लिए कोई काम नहीं हुआ। संभल बिल्कुल आज भी नंगा है, सड़कें ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, नाले ठीक नहीं है और यहाँ की बिजली पानी की हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि तवज्जो इसको सुधारने की और ठीक करने की, इसमें रौनक बढ़ाने के लिए नहीं की गई बल्कि खाने की बात की गई, तो लोगों ने इसको का गलत इस्तेमाल किया करके पैसा खुद खा गए और जो ठेकेदार थे उन्हें खिला दिया, कुछ औरों को खिला दिया। इससे बहरहाल वो पैसा जो सड़कों पर, हमारी नालियों पर, नालों पर और गलियों पर लगना चाहिए था वो न लग के वो लोगों के पेट। और सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ जारी जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे संभल से। सतीश, देखिए ये बगावती तेवर जो है काफी कुछ बता रहे हैं। जी, मैं आपको बताता चलूं, जिस जगह नगर निकाय का चुनाव चल रहे हैं उसी को देखते हुए संभल के सांसद बगावत उतर आए हैं। तो उनका कहना है कि इकबाल महमूद की दीदी जो फातिमा है उनका जो है कहना है कि जिस तरीके से इन्हें टिकट दिया सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है तो हम इनका चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इनका ये भी कहना है कि इनके आपस में जो है बहुत लंबे समय से बनती नहीं है। दोनों एक पार्टी के नेता हैं और दोनों ही जो संभल में काफी लंबे समय से नेता बने रहते हैं और दोनों ही जीतते आते हैं। जो इकबाल महमूद की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी बीवी जो है खत्म हो उनका जो टिकट हुआ है, तो उसको देखते हुए जो यहाँ के संभल के सांसद हैं शफीकुर रहमान वर्ग, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस तरीका से कि इनके जो है संभल में कोई कार्य नहीं किए गए हैं, क्योंकि नाली की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए या किसी की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए तो वो कार्य नहीं हुए, तो इसलिए वो निर्दलीय का जो है चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक पार्टी के होने के बाद में इनमें आपस में दोनों में ज्यादा लगातार विवाद रहता है। कोई बात की जाए विधायक की या किसी की भी, तो ये दूसरे का प्रचार नहीं करते हैं। तो अब बात आ गई चेयरमैनी की, तो चेयरमैनी में सफल नजर आ रहा है कि सांसद किस तरीका से बगावत कर रहे हैं। बात की जाए तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि संभल वो क्षेत्र है जिसमें कोई काम अभी नहीं किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से सड़कें वहां पे खराब है, नालियां वहां पे बह रही है। एक बड़ा खुलासा के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। जी, मैं बताते चलूं, क्योंकि इस प्रकार से संभल की बात की जाए या जनपद की चंदोसी की बात की जाए या कार्य तो कहीं हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे चंदोसी की बात की जाए तो बीजेपी की इंदू रानी थी यहाँ पे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। और बात की जाए संभल की, तो संभल में भी कोई काम नहीं हुआ। गंदगी का वंफार हमारे लगता रहता था।
रहता है। और बात की जाए तो वहाँ पे सांसद हैं, सांसद होने के बाद में कार्य कर सकते हैं, इनकी सपा के विधायक हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, फिर भी उनकी जो पार्टी के ये टिकट दिया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं संभल के सांसद बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बगावत की गई है, क्योंकि वो अपनी पोती की भी मांग कर रहे थे, वो तो परिवार में मांग कर रहे थे कि उनके टिकट होना चाहिए, लेकिन उनका टिकट नहीं हो पाया, तो इसलिए वो ज्यादा बगावत उतर आए हैं और लगातार आए दिन चर्चित में रहते ही हैं। जी, बात की जाए तो इनकी तरफ से जो है निर्दलीय विधायक को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। जी हाँ, बस मैं बता दूं, जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है संजय रमान वर्ग ने, तो उनका ये कहना है कि हम निर्दलीय प्रत्याशी को उतारेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगी सतीश, इस बीच हमारे साथ विनय सिंह जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। जी जी जी, नमस्कार। देखिए किस तरीके से शफीकुर रहमान वर्ग की तरफ से जो है बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी अभी ये तो अभी आपके द्वारा पता चला है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी इसको संज्ञान में लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। और समाजवादी पार्टी में बगावत नाम की कोई चीज नहीं है, और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व अगर किसी को भी टिकट देता है तो सारे कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये तो साफ तौर पे बगावती तेवर ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से निर्दलीय विधायक को खड़ा कर दिया गया है। अगर ऐसा होगा तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा, और उस पर जो है जो भी कार्रवाई होगी वो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा की जाएगी। हो चुका है सर, ऐसा होगा नहीं, हो चुका है, निर्दलीय विधायक खड़ा कर दिया है वर्ग तो ने। एक घंटे में कोई चीज नहीं हो जाती ना। अगर आप बता रही हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश कार्यालय को पता नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो उसको संज्ञान में अवश्य लिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ श्वेता राज सिंह जुड़ चुकी है जो कि नेता है बीजेपी की। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। देखिए संभल से शफीकुर रहमान वर्ग ने बगावती तेवर दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ निर्दलीय विधायक खड़ा कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए ये तो अभी शुरुआत है, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, अब कहीं ना कहीं वो डहते हुए महल के इधर उधर छितराएंगे तो है ही है पत्ते, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो मैंने बार बार बोला है कि यदि आप सर्व समाज कल्याण को लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं जा करके इस तरीके इसके झूठ के आधार पर खड़ी हुई इमारतें ढह जाती हैं। उसी तरीके से ये ढह रही है। आप देखिए ना, आपसी फूट बाहर निकल करके आ रही है। अब ये पहले अपनी अंदरूनी फूट संभालेंगे कि ये आकर के प्रदेश संभालेंगे? ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इनको खुद देखना चाहिए। अभी सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये है कि ये बैठ करके बाहर मजलिसें करने से बेहतर है कि अंदर बैठ करके अपने बीच की जो समस्याएं हैं उनको सबसे पहले सुधारें, अपनी जो नीतियां हैं उस पर पुनर्विचार करके ये फिर पूरे समाज को लेकर के चलने का प्रयास करें, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। आप अपराधियों के लिए सांत्वना रखते हैं, आप अपराधियों के लिए रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, सब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए जिस तरीके से इन्होंने तुष्टीकरण करी है, पूर्व में लोगों को, अतीक अहमद को या किसी को भी जिस तरीके से इन्होंने छूट दी हुई है, तो हर व्यक्ति को नहीं लगता है कि मुझे भी इसी तरीके की छूट मिलनी चाहिए। अगला छूट अगर नहीं एंजॉय कर रहा है तो इनकी पोल पट्टी खोल रहा है, इनके खिलाफ जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये वही है जो इन्होंने किया है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो इन्होंने दिया है वो इनको आज वापस मिल रहा है। ठीक है, विनय सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय सिंह जी, आपने सुना किस तरीके से श्वेता जी का कहना है कि ताश के पत्तों की तरह आपकी इमारत अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है, शुरुआत है महज। ये भाजपा की इमारतें ही नहीं बचेगी। पहले अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में देख लें कि अमित शाह जी का रूप क्या होता है, योगी जी का रूप क्या होता है। ये आपस में शीर्ष नेतृत्व में ही नहीं इनके बन रही है, और ये दूसरे की बात क्या करेंगी। और रही बात देखिए अपनी, देखिए पहले, ठीक है, समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। चादर आप पहले लीजिए, आप दूसरों को क्यों आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। किस तरीके की बातें कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलतफहमी है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर और भय इस चीज को दर्शाता है कि जिस तरीके से श्वेता जी, बात नहीं है, नहीं हमें मालूम है ना। ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी डरी नहीं होती तो बार बार चुनाव को इधर उधर क्यों करना पड़ता? खैर देखिए, क्या सामने आ जाएगा अहंकार। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी स्वीटी जी, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए अंततः जीत सत्य की होगी, अंततः जीत उसकी होगी
जो कल्याण की बात करेगा। आप यदि तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो ये इमारत तो अभी डही है, ये सुपुर्दे खाक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आने वाला आलम आप देखिएगा, खून के आंसू रोएंगे ये लोग, अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे तो। विनय जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या समाजवादी पार्टी में? सब कुछ अच्छा चल रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरे खून के आंसू रुला रखा है, तो वही सब इनके मन में इस तरह के विचार आते रहते। आज उत्तर प्रदेश किस हाल में है ये इन्हें नहीं पता है, लेकिन ये जो विद्वेष की भावना से ये जो राजनीति है कहीं न कहीं उतर करके पटल पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा उत्तर प्रदेश की जनता इस समय खड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। आज अपनी विफलता को इस तरीके से कह करके कहीं न कहीं ढांपने का प्रयास कर रही है, जो अब की बार होने वाला नहीं, अब की बार होने वाला नहीं। देखिए ऐसा है विनय सिंह जी, सब कुछ चंगा भला चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो आखिरकार ये बगावती तेवर क्यों बख्श जी के देखने को मिल रहे हैं? अरे कहाँ बगावती तेवर है? आपको लग रहा बगावती तेवर है? ये थोड़ा बहुत देखिए, जब लोगों के अंदर सुनिए, जब एक परिवार होता है ना, परिवार होता है, जब एक सुन तो लीजिए स्वीटी जी, सुन तो लीजिए, जब परिवार होता है तो हल्का फुल्का होता है। जब परिवार 10 जगह से ले आकर के इकट्ठा किया जाता है तो वो परिवार नहीं होता। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक परिवार के तरह, भारतीय जनता पार्टी तो 10 जगह से ले आके कुनबा बना करके खड़ी, इसका मतलब क्या है? इनको कौन सा दर्द है? परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करी, आज वही है। अरे वंशवाद कहाँ है, वो आपको पता है। आप अपने आपके सारे विधायक और मंत्री अपने लड़कों को टिकट दिलाने के लिए परेशान है। परिवारवाद और वंशवाद कहाँ, ये सबको पता है। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, निर्मला सीतारमण से पूछिए, पीयूष गोयल से पूछिए, किसका नाम बताए, अनुराग ठाकुर से पूछिए। ओपनली आ रहा है विनय जी, आप लोग सत्यता से देखिए, सामने भय देख करके कई बार ऐसा होता है कि कबूतर अपना मुंह छुपा लेता है। अच्छा, भय में कौन है? लगता है कि भय चला गया। भय में कौन है? स्वीटी जी, भय में कौन है? 2 बार चुनाव को कैंसिल करना पड़ा इनको। भाजपा है, ढह रही है। श्वेता जी, कौन मुंह छुपा रहा है? भय में वो हैं जो जिनकी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी, जिन्होंने समाज को जातियों में बांटा है, होंगी उसकी भय में है, जिसकी इमारतें कमजोर होंगी उसकी रहेंगी। उनकी समाजवादी पार्टी तो हमेशा से मजबूत रही है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी विनय जी, अब ये कहाँ है नहीं हो तुष्टीकरण? वो दिख रहा है पाएगा। तुष्टीकरण। अरे आपने संविधान को जिस तरह से ठेंगा दिखा रखा, कानून का राज खत्म कर रखा, न्यायालय के मंदिर में ताला लगा रखा है, तो वो दिख रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को दे रहा है। आपको बाबा साहब से इतनी चिड़ है, इतनी घृणा है कि बाबा साहब के संविधान को, जो संविधान बनाया, निकाय चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में शफीकुर रहमान वर्ग की बगावती तेवर काफी कुछ बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सिंह जी आपका भी, श्वेता राज सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से निकाय चुनाव बेहद करीब है और इसके मद्देनजर ये बगावती तेवर शफीकुर रहमान वर्ग के काफी कुछ कह रहे हैं।